आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है दी बूगीमैन, जो कि इसी साल 2023 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में हमें एक मॉन्स्टर जिसका नाम बूगीमैन है की कहानी दिखाई गई है कि कैसे वो एक फैमिली को टारगेट करके उस फैमिली के सभी बच्चों को मार देता है। इस मूवी के मॉन्स्टर की एक स्पेशलिटी दिखाई गई है कि इसे लाइट से बहुत डर लगता है और अंधेरे में रहना इसे बहुत पसंद है। मुझे तो लगता है कि पक्का ये किल्विश का ही बेटा है, तभी तो अंधेरे में रहना इतना पसंद करता है और अपने विक्टिम्स को बहकाने और जाल में फंसाने के लिए ये उनके फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ की भी नकल करता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इस मूवी के मेन घोस्ट बूगीमैन को दिखाया जाता है, जो कि किसी घर में एक बच्ची के पास उसके डैड की आवाज़ निकालते हुए आता है और उसे मार देता है। फिर सीन एक घर की तरफ शिफ्ट होता है जहां सेडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मरी हुई माँ को याद कर रही होती है, जो कि एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो इस घर में अपनी छोटी बहन सोयर और डैड डॉक्टर विल के साथ रहती है। उसके डैड एक साइकेट्रिस्ट होते हैं, जिनके पास एक दिन लेस्टर बिलिंग्स नाम का एक बंदा आता है, जो कि उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि कैसे उस मॉन्स्टर ने उसकी दोनों बच्चियों को मार दिया और अपनी बड़ी बेटी के द्वारा उस मॉन्स्टर की बनाई हुई ड्राइंग भी दिखाता है। पर सेडी का डैड इन सब पर विश्वास नहीं करता और उसे पागल समझ के पुलिस को कॉल करने लग जाता है कि तभी वो देखता है कि उस आदमी ने दरवाजे के साथ लटक कर फांसी ले ली है और उसकी दोनों बेटियां सेडी और सोयर ये देख के बहुत डर जाती हैं। फिर वहाँ पे पुलिस आती है और पूछताछ करके चली भी जाती है। फिर उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब सोयर अपने कमरे में सोते हुए क्लोजेट में उस क्रिएचर की एक झलक देखकर डर जाती है और भागकर अपनी बड़ी बहन सेडी के पास चली जाती है और उसे उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है। बट एक छोटी बच्ची की मॉन्स्टर वाली कहानी पे भला कौन ही यकीन करेगा। फिर अगली ही रात को जब सेडी अपने डैड के कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसे वही मॉन्स्टर की ड्राइंग मिलती है जो लेस्टर ने उसके डैड को दिखाई थी, जिसे उठाकर वो देखने लगती है और पानी पीने के लिए किचन में जाती है तो वहीं एक कोने की छत पे उसे वो मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। अब तो उसे भी पूरा यकीन हो गया था कि मॉन्स्टर होते हैं। फिर अगले दिन सैडी कॉलेज में अपनी एक फ्रेंड बेथनी से हेल्प मांगती है और उसके साथ उसी लेस्टर बिलिंग्स के घर पर जाती है, जहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत घबरा जाती है कि तभी पीछे से लेस्टर की वाइफ रीटा वहाँ आ जाती है, जिसके पूछने पे सैडी उसे सब कुछ बताती है और वो ड्राइंग भी दिखाती है, जिसे देखकर रीटा उसे बताती है कि इस मॉन्स्टर का नाम बूगीमैन है और शायद ये इस दुनिया में इंसानों के आने से भी पहले से है और अब ये उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। जो सुनकर सैडी वहाँ से भाग जाती है और रात को सैडी जब घर के बेसमेंट में अपनी माँ का सामान चेक कर रही होती है तो उसे वहाँ अपनी माँ की आत्मा के होने का एहसास होता है और एक पल के लिए उसे अपनी मॉम की आत्मा भी दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर अगले दिन कॉलेज के बाथरूम में सैडी की फ्रेंड उसे अपनी 4-5 फ्रेंड्स के साथ एक छोटी सी पार्टी करने के लिए कहती है, जो वो सब सैडी के घर पे ही करेंगी, जिस पर सैडी मान भी जाती है। फिर रात को जब वो सैडी के घर इकट्ठे होते हैं तो उसकी एक फ्रेंड उस रूम को देखने के लिए कहती है जहां लेस्टर ने दरवाजे से लटक कर फांसी ले ली थी। और जब वो सब उस रूम में जाती हैं तो उनमें से एक बेवकूफ़ लड़की स्मार्ट बनते हुए सैडी को उस रूम में बंद कर देती है, जिसमें सैडी को वही मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और दरवाज़ा खोलने पर उस लड़की को एक थप्पड़ भी मार देती है, जिससे उनके पार्टी करने के मूड का भी बेड़ा गर्क हो जाता है और वो सब वहाँ से चली जाती हैं। असल में वो रूम अब उस मॉन्स्टर का घर बन गया था और वो वहीं पर रहता था और इस सब की शुरुआत लेस्टर के उनके घर में फांसी लगाने की वजह से हुई थी। फिर वहीं नीचे सोयर प्ले स्टेशन खेल रही होती है कि तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है
और उसे गेंद की तरह उड़ाकर टीवी पे मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां सैडी उसके पास बैठी हुई होती है। और फिर सैडी जब अपने बाप को उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है तो वो उस पर विश्वास नहीं करता, जिससे गुस्सा होकर सैडी वहाँ से चली जाती है। कि तभी उसे लेस्टर की वाइफ रीटा का फ़ोन आता है, जो उसे अपने घर पर ये कहकर बुलाती है कि उसने उस मॉन्स्टर को मारने का तरीका ढूंढ लिया है। फिर जब सैडी वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि रीटा ने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत से ट्रैप लगा रखे हैं। बट उस बेचारी को क्या पता था कि रीटा उसे चारे की तरह इस्तेमाल करेगी, और रीटा उसे पकड़कर बांध देती है। फिर जब वो मॉन्स्टर वहाँ आता है तो उसके आने की वजह से कमरे में जितनी भी कैंडल्स होती हैं रोशनी के लिए, वो सब बुझने लग जाती है। और तभी उस मॉन्स्टर का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिससे एक बार तो उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर भी रीटा उस पर कई सारे राउंड फायर करती है और पास जाके देखती है तो वो मॉन्स्टर उठकर उसे पकड़कर बीच में से फाड़ देता है। तब तक सैडी ने भी खुद को आज़ाद कर लिया था और वो वहाँ से भागकर घर से बाहर आ जाती है और मॉन्स्टर से बच जाती है, क्योंकि बाहर दिन होने की वजह से लाइट में वो मॉन्स्टर बाहर नहीं आ पाता। उधर दूसरी तरफ डैड अपनी छोटी बेटी सोयर को लेकर घर पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खोलने लगते हैं कि तभी सैडी उन्हें फ़ोन करके घर में जाने से रोकती है और कहती है कि वो किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां बहुत सारी लाइट्स हों और बहुत सारे लोग हों। कि तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों को घर के अंदर खींच लेता है, जिसकी आवाज़ फ़ोन पे सुनकर सैडी तुरंत घर की तरफ भागती है। और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि घर की लाइट्स भी काम नहीं कर रही, जिससे घर में बहुत अंधेरा होता है। तभी उसे सोयर एक क्लोजेट में मिलती है, जिसने खुद को दिवाली वाली लाइट्स से ढक रखा होता है। फिर वो दोनों घर के बेसमेंट में जाती हैं, जहां उस मॉन्स्टर ने उनके डैड को पकड़ कर रखा होता है। और यहाँ पर हमें उन तीनों बाप बेटी और उस मॉन्स्टर के बीच एक बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलती है, जिसमें वो मॉन्स्टर सबको ढेर कर देता है और सैडी की आत्मा को उसके शरीर में से निकालने लग जाता है। कि तभी वहाँ सैडी की मॉम की आत्मा आ जाती है, जो उस मॉन्स्टर से लड़ने में उन सब की हेल्प करती है, जिसमें सैडी उस मॉन्स्टर को आग से जलाकर मार देती है और उस आग की वजह से उनका घर भी जलकर तबाह हो जाता है। फिर डैड अपनी बेटियों से उनकी मॉन्स्टर वाली बात पर यकीन ना करने की वजह से सॉरी भी मांगता है। और एंड में वो तीनों को उस दूसरी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वेलर के घर पे दिखाया जाता है, जहां सैडी को फिर से वही मॉन्स्टर एक क्लोजेट में दिखाई देता है, जहां ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है और रॉटन टोमेटोज़ पे इसका स्कोर 60% है। इस मूवी का बजट $35 मिलियन है और अब तक इसने $82 मिलियन की कमाई कर ली है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।